Hey everyone. So I wanted to share a few manifestations जो कि बहुत ही छोटे छोटे. I don't think any manifestation is small, but instant manifestations जो होते हैं उनका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूँ जो कि मेरी अपनी लाइफ में हुआ है, मेरी खुद की लाइफ में. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट. ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं है. इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है एंड हाउ इंस्टेंट इट इज़. ओके, सो आई विल टेल यू माई स्टोरी. वन टाइम मैं और मेरी फैमिली मंदिर गए थे. आई एम अ हिंदू, आई प्रैक्टिस हिंदू रिलीजन. तो मंदिर गए थे एंड कृष्ण जी का मंदिर था. देयर इज़ एन इस्कॉन टेम्पल इन माई सिटी. तो वहाँ पे हम लोग गए थे एंड दर्शन हो रहे थे एंड हमारे साथ में भी एक फैमिली थी जो दर्शन करी थी एट सेम टाइम. सो वो हमारे बगल में खड़े थे, हम इधर खड़े थे एंड दर्शन के दौरान पंडित जी ने उनको कृष्ण जी के पास से फूल लाए और उस फैमिली में बांट दिए, यू नो, एज अ प्रसाद, एज आशीर्वाद. और हमारी फैमिली को कुछ फूल वूल नहीं मिला, हमें बस वो आशीर्वाद मिला. देयर समथिंग, कुछ एक होता है वो अपने यहाँ सर पे रखते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं. तो हमें आशीर्वाद मिल गया, बट स्टिल मैं वहीं खड़ी रही. मैंने आंखें बंद कर रखी थी और मैंने जब देखा ना कि उनको फूल मिल रहा है बगल वाली फैमिली को, तो मेरे दिमाग में बस ऐसे आया कि मैंने ऐसी बात करी कृष्ण जी से. मैंने कहा मुझे भी जो है ना फूल चाहिए, आपके चरणों का एक फूल चाहिए मुझे. तो बहुत ही फ़नी चीज़ हुई. मैंने आँख बंद करी थी एंड मैं ये बात कर ही रही थी, ठीक है, अपने दिमाग में कि मुझे फूल चाहिए. मैंने बस ऐसे इमेजिन किया कि मुझे इस तरीके का एक फ़ूल मिल जाए. एंड आई ओपन माई आईज. मैं देख रही हूँ कि पंडित जी वहाँ से एक फ़ूल उठा रहे हैं और वो मेरी तरफ आ रहे हैं. एंड आई वाज लाइक, इनको कैसे पता चला व्हाट आई वाज आस्किंग फॉर, राइट. वो पंडित जी आए, उन्होंने मुझे वो प्रसाद, फूल, फ्लावर एक था छोटा सा, वो मुझे दे दिया. एंड आई वाज लाइक कि यस, इट हैपेंड इंस्टेंटली. लाइक मैं बस, मेरे आँख खुलने की देर थी और वो चीज़ तुरंत हो गई. सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जब आप बिल्कुल, अब मेरे मन में ऐसा तो था नहीं कि मुझे वो फूल नहीं मिलेगा तो आई विल बी वेरी डिसहार्टेंड. मतलब किसी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं था मेरे मन में. आई वॉज ओके कि जब अभी इस बार नहीं मिलेगा, नेक्स्ट टाइम आएंगे कभी और फूल मिल जाएगा. सो मेरे दिमाग में बहुत फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, रिजेंटमेंट नहीं थी, किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस मैं क्रिएट नहीं करी थी. आई वॉज जस्ट ओके विद इट कि हाँ मिल जाएगा. मतलब मैंने तो बस एक इच्छा रखी थी. दिस वॉज माई डिज़ायर. मिलना ना मिलना, आई वॉज ओके विद इट, बट आई वॉन्टेड इट. ठीक है. सो आई वॉज लाइक, आई जस्ट प्रेड एंड मैंने आंखें खोली एंड वो चीज़ हो गई. एज इफ़ कि उन्होंने मेरी बात सुन ली हो, मेरे थॉट्स सुन लिए हो और उन्होंने वो काम कर दिया. आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, बट दिस इज़ द वे मैनिफेस्टेशन वर्क्स. इसी वजह से मैं कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन तुरंत हो जाती है. चाहे वो एक फूल क्यों ना हो, मेरा तो बहुत छोटा सा एक फ्लावर था. चाहे वो आपका घर हो, चाहे गाड़ी हो, व्हाटएवर डिज़ायर यू हैव, इंस्टेंटली आपको मैनिफेस्ट हो जाता है. बट आपको समझना पड़ेगा कि इस यूनिवर्स में मल्टीपल रियलिटीज़ हैं, अनगिनत रियलिटीज़ हैं. और मैनिफेस्टेशन किसी एक रियलिटी में आपकी हो चुकी है, ठीक है. अभी आप इस रियलिटी में हो जहाँ फॉर एग्जांपल मुझे गाड़ी चाहिए. अब इस रियलिटी में मैंने सिर्फ सोच रखा है कि यस आई वांट टू मैनिफेस्ट अ कार. मैंने कार इमेजिन कर ली, ये हो गया वो हो गया, बस. इस रियलिटी में अभी इंस्टेंटली मेरे सामने कार नहीं आई, बट कोई एक रियलिटी डेफिनेटली है जहाँ मेरी ये डिज़ायर पूरी हो चुकी है. ओके, आई जस्ट हैव टू हैव फेथ एंड शिफ्ट इनटू दैट रियलिटी. शिफ्ट, इसको रियलिटी शिफ्टिंग कहते हैं, या यू नो क्या बोलते हैं इसको, क्वांटम लीप. ओके, क्वांटम लीप. मुझे सिर्फ क्या करना है, आई जस्ट नीड टू बी इन दिस माइंड सेट कि गाड़ी तो आ चुकी है मेरे पास, किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं है. आई डोंट हैव टू फाइट इट कि अभी कहाँ आई है, अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये होगा वो होगा, कैसे मिल पाएगी, मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं है, हाउ विल आई बाय दिस कार. ये सारी चीज़ें साइड में रख दो.
मैनिफेस्टेशन में लॉजिक का यूज़ नहीं होता है, ओके. दिस इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट एंड योर बिलीफ सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि येस मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ. दूसरी चीज़ है माइंडसेट. उस पॉजिटिविटी में रहना है कि अपने आप को ही आप नेगेटिव ना करते रहो. दूसरी चीज़ माइंडसेट हो गई. तीसरी चीज़ लेटिंग गो. लेटिंग गो का बहुत सारे लोग गलत मतलब निकालते हैं कि अब कार मैंने मैनिफेस्ट करनी है तो मैं कार को लेट गो कर देती हूँ. कार को लेट गो नहीं करना है, डिज़ायर को आपके लेट गो नहीं करना है. कैसे होगा, कब होगा, कितना टाइम लगेगा मैनिफेस्टेशन में, कितनी बार अफर्म करना है, कितनी बार विजुअलाइज, अरे कितना कंट्रोल करने का हमारी इच्छा होती रहती है ना कि ये भी ऐसे कंट्रोल कर दूँ. हो सकता है यहाँ से गाड़ी मिल जाए, हो सकता है वहाँ से गाड़ी मिल जाए, हो सकता है यहाँ से लोन मिल जाए. बहुत हम तिगड़म लगाने लगते हैं, दिमाग लगाने लगते हैं. तो दिमाग लगाना, कंट्रोल करना सिचुएशन को, ये सारी चीज़ें हमें लेट गो करनी होती है. तो लेट गो का मतलब ये होता है कि किस तरह से होगा, कब होगा, वो चीज़, वो जो कंट्रोलिंग नेचर है ना हमारा एज ह्यूमंस, वो हमें लेट गो करना है. ये 3 चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली, मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी सिंपल एंड इंस्टेंट. ओके, सो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू. आई होप ये आपको थोड़ा सा इंस्पायर करे कि आप भी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो सकता है इंस्टेंट. आंखें बंद की, आपने सोचा और आंखें खुली और वो चीज़ हो गई. एंड आई हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स लाइक दिस. ट्रस्ट मी, दिस इज़ ऑल ट्रू. आई एम शेयरिंग अ ट्रू स्टोरी. ओके, आई विल नॉट लाई. मैं झूठ नहीं बोलूँगी भगवान के नाम पे. और ये सब बिल्कुल सच है, मेरे साथ एक्चुअली हुआ है. सो आई होप आप भी इस तरीके का कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो कि येस यू कैन मैनिफेस्ट different desires, a lot of things, whatever you want, basically you can manifest all of that.